हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन दिन रहा हमारा। और प्रीडोमिनेटली वी वर इन सेलिंग। और सेलिंग का जो पहला एरिया था वो वही था 22 to 27। मॉर्निंग के अंदर उधर से सेलिंग आई। और फिर जो है वो बाद में दोबारा बहुत सारे जो है वो ग्रुप के अंदर लोगों ने बाय भी किया। तो उसके बाद जो है वो एक दोबारा 28 के ऊपर हमने सेलिंग ट्राई की, ऊपर सेलेक्ट हुआ। देन अगेन फ्रॉम द 40 वी अगेन डिड द सेलिंग, और वो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल रही। फिर लेट नाइट दोबारा 27 28 को सामने रखते हुए फिर दोबारा वहाँ से सेलिंग की, वो भी प्रॉफिटेबल रहा। तो ये हमारी गोल्ड की रही ट्रेड। सिल्वर का भी इसी तरीके से एग्जैक्ट जो है 57.60 वो बाइंग का एरिया बताया था, वहाँ से बाइंग निकली और ज़बरदस्त किस्म की बाइंग निकली। सो इट वाज अ प्रॉफिटेबल डे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो सिग्नल्स थे दे वर ऑल प्रॉफिटेबल। और अच्छा जो है वो आसान प्रॉफिट था, आसान ट्रेड थी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आई बिल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। ठीक हो गया जी। अब कल के लिए क्या हो सकता है। मैं हमेशा ना फंडामेंटल्स को बहुत ही ज़्यादा एक हाई इम्पैक्ट के तौर के ऊपर लेता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स इज टोटली जो इकोनॉमिक्स है। खाली चीज़ों को समझ लेना, चीज़ों को कर लेना, दैट इज़ नॉट अनफ। आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ता है अपने आप को, एक्सपैंड करना पड़ता है फंडामेंटल्स को समझने के लिए। अच्छा, अब कल के लिए क्या हो सकता है। अगेन मार्केट साइडवेज उसके अंदर फंसी हुई है। ऑल्दो कि जो है बुलिश बायस उसकी पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से जो है वो बुलिशनेस मौजूद है। लेकिन सिल्वर की हम बात कर रहे थे कि सिल्वर का एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर साइडवेज चैनल चल रहा है। तो आपका 58.75 एरिया ये दोबारा से सेल है, ऊपर का छोटा सा सेल दीजिए और सेल कीजिए। देखें, एक यही चीज़ हो जाती है, क्योंकि इंट्राडे के अंदर छोटा टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है। और मैंने जिस तरह से बताया कि सिल्वर के अंदर आप देखें वॉलेटिलिटी, अगर हम रेंज की आज बात करते हैं तो 600 पिप्स की रेंज थी। ठीक हो गया। तो 600 पिप्स की जब आपको रेंज एक मॉर्निंग के अंदर ही मिल रही है, तो दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। कि जो है वो आप उसको लाजमी उसके अंदर, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम भी लेंगे तो 150-200 पिप्स का आपका टीपी हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। जो हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हो, दे ऑलवेज बिलीव दैट कि हमारा 200-250 पिप्स से कम का टीपी वन नहीं होता है। ये जो छोटे छोटे टीपीज़ हैं और ये करना, ये जो है वो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। तो उस चीज़ को सामने देखते हुए हम इस चीज़ को देखते हैं कि जी हमारा यहाँ पर एक सेलिंग एरिया आ सकता है। और अगेन हमारा 58 कैन बी द TP1 एंड देन 57.6। असल चीज़ यही है कि फिर आप 58 से आप दोबारा बाई की तरफ बैठ सकते हैं। और इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 59.5 और 60 तक भी बड़े आराम से जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश है इस टाइम पे। मतलब बुलिश न्यूट्रल भी नहीं है, बुलिश है, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्रीज आर ऑलवेज देयर। छोटे टाइम फ्रेम में पकड़े आप, अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्रीज अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सेम गोज विद द गोल्ड कि हम गोल्ड को जो है वो दोबारा से 22 का ही एक एरिया को ऑफ रेजिस्टेंस रखेंगे। 4222 को हम रेजिस्टेंस रखेंगे। और फिर हमारा जो पहला जो प्राइम एरिया, अगर 4105 के नीचे कोई H4 कैंडल क्लोज हो जाएगी, जिसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, तो दिस मीन्स के मार्केट इज सडनली गोइंग टू द लेवल ऑफ 4184। और वहाँ से हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट की बाय हम लाजमी ले सकेंगे। ठीक हो गया। अब दीज आर, अगर आपको बाय, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बाय आप अच्छे लेवल के ऊपर करें, अच्छे लेवल के ऊपर लाजमी आप बाइंग करें, अच्छे लेवल का वेट करें, रिट्रेसमेंट का वेट करें। दैट इज़ ऑलवेज द की। और जो है अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड का सिर्फ फ़ायदा ही हो जाता है कि आपको हमेशा SL बहुत छोटा का मौका मिल जाता है। इवन के हमेशा इस चीज़ को, पॉइंट को ना काफ़ी ध्यान से समझिएगा कि विद द जो ट्रेंड ट्रेड होती है ना, उसमें आप बड़ा SL भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है। और वहाँ से उसके निकलने के चांसेस, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड जो ट्रेड होती है ना, वो उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कम होती है। तो आपको हमेशा जो है वो SL छोटा ही रखना चाहिए। लेकिन चूंकि जो वॉलेटाइल पेयर्स हैं, सिल्वर जैसे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, US30, नैस्डैक, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर अगेंस्ट द ट्रेंड अगर छोटे 60-70 पिप्स के, 80 पिप्स के भी SL से अगर आपको ट्रेड निकल आती है ना, तो वो 250-300 पिप्स बड़े ही आराम से दे जाती है, कोई बहुत ज़्यादा बहुत डिसीजन नहीं होती है। जबकि गोल्ड के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। गोल्ड इज़ अ वॉलेटाइल पेयर, लेकिन इतना नहीं है जितने ये पेयर्स हैं।
तो जो अच्छा और प्रो ट्रेडर होगा ना, वो हमेशा वॉलेटिलिटी के पीछे भागेगा, वॉलेटिलिटी को प्रेफरेंस देगा। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, BTC की बात कर लेते हैं। BTC 93,850 इज अ रेजिस्टेंस। अगर आपको सेल करना है तो अगेंस्ट अ ट्रेंड ट्रेड होगी। क्यों? क्योंकि H4 के अंदर स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है BTC का। रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट करते रहे ताकि हम बाय ले सकें, वो नहीं आई है, कल दोबारा से वेट करेंगे। लेकिन अगेंस्ट अ ट्रेंड ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ये ट्रेड होगी, ये ऐसा लोग आप उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। देखिए, आपको बीइंग अ ट्रेडर दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए। रिस्क फैक्टर आपको अपना मिनिमल रखना है। अगर आप विद द ट्रेंड ट्रेड है, उसको रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर आप बाय करना चाह रहे हैं और आपका SL 100-120 पिप्स का है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड आप 50-60 पिप्स का SL लगाएंगे ताकि आपको 2 से 3 मौके मिल सके अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड में आप सक्सेस हासिल कर सके। और TP आपका वही चीज़ है, हम लोग फंसते हैं कहाँ पर है, जब हम TP बड़ा रखने की कोशिश नहीं करते। बड़ा TP समथिंग लाइफ लाइन, बड़ा TP सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़े TP के बगैर गुजारा नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। तो बड़ा TP रखने की कोशिश किया कीजिए। ये जो चीने मीने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और ये 30 पिप्स 40 पिप्स, ये चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। मुझे कॉन्टीन्यूसली जो मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग द कोर्स, आई एम टेलिंग यू दैट यार भाई, जिस किस्म के लोग कोर्सेज ऑफर करा रहे हैं और बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट रैट रेस, ओके। तो क्योंकि हमारा कोर्स जो है बड़ा एक्सक्लूसिव है, तो और लोगों की एक्सपेक्टेशन वही होती है, वही चीज़ें होती हैं माइंड लोगों के बने हुए। क्योंकि मेरे पास बेतहाशा कोर्सेज करके लोग आए हैं जिनको इधर उधर से कोर्सेज किया, उन्होंने कुछ नहीं आता। तो आई एम डन विद इट। हाँ, दुबई के अंदर फिजिकल क्लासेस को हम ज़रूर प्लान कर रहे हैं, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि हम ज़रूर करेंगे, उसको हम कैसे कर सकते हैं। वो चीज़ें हम लोग लाजमी करते रहेंगे फिजिकल क्लासेस का है। लेकिन ये कि ऑनलाइन जो है, आई एम टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक हो गया जी। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच जी। और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके। थैंक यू।